कि आदिवासी आखिर कैसे कम हुआ ये तो बताना ही पड़ेगा, इसलिए सबके लिए चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज की जनसंख्या बढ़ी है, ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए महोदय। फिर परिसीमन 2026 के बाद आने वाला है, हम उस पर ज्यादा चिंता कर रहे हैं। लेकिन संथाल परगना में कोई शहर नहीं है, वहां पर 16-17% आबादी कम हुआ है ट्राइबल की। करिए राज्य में सबसे अधिक आदिवासी भुगते की अध्यक्ष महोदय। हर बात का जवाब सिर्फ अल्पसंख्यकों का बढ़ रहा है आबादी, यही जवाब देने से नहीं चलेगा। आज भी संथाल परगना में 20-25 ऐसे मुखिया है, ट्राइबल लड़की है, मुस्लिम से शादी कर लिया, मुखिया वो बनी। जब 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ और साल 2025 में हम लोग बैठे हैं, तो कौन तथ्यात्मक आंकड़े उनके पास है जिनके आधार पर वो कहते हैं? 1951 से और 2011 के बीच का जो सेंसस है, अगर आप कोई एक्सपर्ट को विभाग के मंत्री जी आप लगा दीजिए और उसको आप सर्वे करा लीजिए। वहाँ पे ऐसा काट दिया है सर, जो कि आदिवासी अलग हो गया, मुस्लिम अलग हो गया, और सर जो वोट जो परसेंटेज है सर एकदम कम करें ताकि वहाँ जीते भाजपा ही जीते। कि आदिवासी आखिर कैसे कम हुआ ये तो बताना ही पड़ेगा, और इसीलिए संसदीय मंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए, मुख्यमंत्री नहीं है। हमें इस पर चिंता करनी चाहिए कि कैसे घट रही है आदिवासियों की आबादी, और आदिवासियों की आबादी घटेगी तो प्रोपोर्शनेट, चाहे लोकसभा की सीट हो, विधानसभा की सीट हो, सरकारी सेवाओं में भी वो दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सबके लिए चिंता का विषय है कि आप उस सरकार में। अध्यक्ष महोदय बोलिए। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने जिन भावनाओं को यहाँ रखा है, हमें आपत्ति है और सत्ता पक्ष को भी आपत्ति है। ये चिंता का विषय हो सकता है कि हमारे आदिवासी समाज की जनसंख्या क्यों घटी है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज की जनसंख्या बढ़ी है, ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए महोदय। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो आपने भावना रखी है इसको वापस करिए आप। गुरु जी ने एक बात कहा, हम आदिवासी जंगल में रहते हैं, शहर में जनसंख्या बढ़ रहा है, जंगल में संख्या नहीं बढ़ रहा है दूसरों का। जंगल में जितने आदिवासी हैं पहाड़ों में उतने ही हैं। आप सीसई को क्यों घटा रहे हैं? आप सीसई को घटा रहे हैं, बिशुनपुर को घटाए हैं, जहां उनका संख्या बढ़ा ही नहीं है। बढ़ा कहां जनसंख्या है? शहर में आप घटाइए। ऐसी बातों को उसने तर्क दिया और प्रधानमंत्री के दिमाग में तुरंत आया और अमेंडमेंट कर दिया। 2008 में महोदय अमेंडमेंट करके जो 6 सीट घटाया था हमारे, अब क्या पता हमारे बाबूलाल सर भी थे वहां 2002 में थे, वो मांग सकते थे। आई थिंक कैसे हुआ क्या हुआ होगा हम नहीं कह सकते थे, कि रोकिए कह भी सकते थे, क्योंकि आदिवासी समाज से ही हैं, इसलिए वो नहीं हुआ। अभी फिर आने वाला है सर अभी फिर परिसीमन 2026 के बाद आने वाला है, हम उस पर ज्यादा चिंता कर रहे हैं। आप उसको जांच कराइए, क्या वो एक्ट में वैसा लिखा हुआ है कि घटाइए? कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए हम कह रहे हैं आप एक कमीशन बनाइए, एक्ट को जांच करिए, कानून को जांच करिए, उधर से भी हो इधर से भी हो। जी सर, कहीं नहीं लिखा हुआ है। हमें जानना चाहिए कि एसटी और एससी को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है संविधान में, आबादी के प्रोपोर्शनेट, पहले लोकसभा और विधानसभा में दिया, बाद में सरकारी सेवाओं में देश के सभी राज्यों में आबादी के प्रोपोर्शनेट। और जैसे जैसे आबादी घटेगी ये दुष्परिणाम होगा। लेकिन आबादी क्यों घटा, हम तो यही कह रहे हैं सरकार से, भाई आप मेरे पास इसके लिए तो कमीशन बैठाइए, जांच कराइए। हम कहाँ कह रहे हैं, या तो आप हमको कहिए कि यहाँ से लिख करके दीजिए कि झारखंड में एनआरसी करवाइए, अगर या तो आप ही कोई कमीशन बनाइए और एक एक आबादी को देखे कौन आबादी कैसे घटा है और कौन आबादी कहाँ बढ़ा है। और मंत्री जी जैसे कह रहे थे कि शहर में, मैं मानता हूँ, लेकिन संथाल परगना में कोई शहर नहीं है, वहां पर 16-17% आबादी कम हुआ है ट्राइबल की। ये हमें विचार करना पड़ेगा, गंभीर सवाल है, गंभीर मसला है ये। कोई ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे हम भाषण दे करके वोट की राजनीति के लिए हम निकल जाएंगे। चलिए, राज्य में सबसे अधिक आदिवासी भुगते की अध्यक्ष महोदय। ये जो आप कह रहे हैं हर बात का जवाब सिर्फ अल्पसंख्यकों का बढ़ रहा है आबादी, यही जवाब देने से नहीं चलेगा। केंद्र में सरकार है, केंद्र सरकार इसके लिए सब कुछ कर सकती है। यदि आदिवासियों का संख्या घटा है तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को इस पर चिंता करना चाहिए।
आखिर केंद्र सरकार आजादी के इतना वर्षों के बाद भी आदिवासियों का घट रहा है जनसंख्या, केंद्र सरकार कर क्या रही है, इसका केंद्र सरकार को चिंतित होना चाहिए, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए इस बात पर। इसीलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष को हम कहना चाहेंगे कि आप आज बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी तैयार है डिलिमिटेशन को यहां नहीं लागू हो इसके लिए, कि नहीं तैयार है, ये क्लियर कर दीजिए। नहीं, मैंने ये क्या कहा, मैंने कहा कि सीट तो रहनी ही चाहिए, मैं उसके विरोधी नहीं, मैं उसमें साथ हूं आपके साथ। लेकिन सवाल ये नहीं है कल होकर के, जैसे आज भी संथाल परगना में 20-25 ऐसे मुखिया है, ट्राइबल लड़की है, मुस्लिम से शादी कर लिया, मुखिया वो बनी, जिला परिषद के अध्यक्ष वो बने। आपकी आबादी नहीं रहेगी तो आपके रहते हुए हेमलाल जी आप एमएलए नहीं बन पाइएगा। इस प्रकार से आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आखिर आदिवासियों की आबादी घटी कैसी है, इस पर तो हमको सर्वे करना चाहिए, चाहे जिस भी रूप से। केंद्र सरकार को कहना तो एनआरसी के लिए आप यहां से लिखिए, या तो आप कोई कमेटी बना करके एक एक आबादी को देखिए कब कौन कहां से आया है। हम मुसलमानों का ही नहीं कह रहे, आपको ये पता चलेगा कि आखिर ये कैसे हुआ है। सीट हम लोग नहीं घटे, इसकी हम भी आपके साथ हैं, पूरी तरह से उसमें प्रयास करेंगे, उसमें कहीं हम पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन नहीं, ये जो हम सब लोगों के सामने समस्या, आदिवासियों की आबादी दिनों दिन लगातार कम हो रही है, और सबसे अधिक तो संथाल परगने में कम हुआ है, हमें ये चिंता का विषय। मेरे दो प्रश्न हैं। 15 नवंबर 2000 को जब यह राज्य अलग हुआ, बिहार राज्य में पिछड़ों की को 27% आरक्षण था, झारखंड में घटकर 14% हो गया। बहुतेरे जिले ऐसे हो गए जहां पिछड़ों का आरक्षण 0 हो गया। क्या पिछड़ों की आबादी घट गई थी, जिसके चलते आदरणीय बाबूलाल जी के नेतृत्व में बनी सरकार ने पिछड़ों के आरक्षण को 27 से घटाकर 14% कर दिया? दूसरा प्रश्न मैं और उनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि सन 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ है। जब 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ और साल 2025 में हम लोग बैठे हैं, तो कौन तथ्यात्मक आंकड़े उनके पास है जिनके आधार पर वो कहते हैं? मैं चमरादा की बात से बिल्कुल सहमत हूं मान्यवर। सिसई की आबादी वही रह गई, गुमला की आबादी वही रह गई, पीरटाड़ के जंगलों में लोग वही रह गए, लेकिन रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद और हजारीबाग शहरों में जैसे शहरों में कौन से लोग आकर बाहर से बसे, जिन लोगों ने पूरी डेमोग्राफी बिगाड़ के रख दी झारखंड की। झारखंड की बांसुरी रुक गई, झारखंड की मांदर की थाप रुक गई। क्रिसमस में रांची में जो उत्सव होता था वो उत्सव खत्म हो गया, और ये क्यों खत्म हो गया, इसका भी जवाब देंगे आदरणीय बाबूलाल जी? मैंने इसलिए कह रहा था क्योंकि विधायक मंत्री जी हैं और उन्होंने हमसे सवाल किया, तो इसलिए मैंने कहा कि पहली बात कि जो मैंने पॉपुलेशन के बारे में बताया, 1951 से और 2011 के बीच का जो सेंसस है, अगर आप कोई एक्सपर्ट को विभाग के मंत्री जी आप लगा दीजिए और उसको आप सर्वे करा लीजिए, उसमें कोई बहुत इधर उधर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, आप जैसे बिहार में आबादी थी, यहाँ हुआ, मैं आपके जानकारी के लिए, क्योंकि झारखंड राज्य बना तो फिर रिजर्वेशन देना था। आबादी का जो प्रोपोर्शनेट है वो बिल्कुल बिहार में जो थी, बिहार में ट्राइबल को 26% रिजर्वेशन कहाँ था। राज्य जब अलग हुआ तो यहाँ 26% से अधिक ट्राइबल की आबादी है, तो इसलिए रिजर्वेशन 26% ट्राइबल को मिला। 12% के करीब करीब एससी आबादी है तो उनको 10% मिला, 11 पॉइंट समथिंग थे। और उसके बाद जो 50% से अधिक नहीं बढ़ सकते हैं, तो इसलिए शेष जो बचा 14% वो यहाँ पर ओबीसी वर्ग को दिया गया। उसके बाद भी हम सब ने बहुत कोशिश की, तो 73% रिजर्वेशन को हम लोगों ने ले गया था, जिसमें ओबीसी को 27% हमने रिजर्वेशन दिया। इसके बाद जब कोर्ट लोग गया और कोर्ट ने फिर उसको ट्रैक डाउन किया, तो हमें इस बात को, तथ्यों को समझनी चाहिए, देखनी चाहिए, वो सब चीजें फाइल में अंकित है, इसलिए कोई ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ। दूसरी बात, जो जिन जिलों में रिजर्वेशन जहाँ शून्य हो गया है, आज से नहीं, आप बिहार से रिकॉर्ड मंगा लीजिए,
1991 में बिहार सरकार ने, जब लालू यादव वहां के मुख्यमंत्री थे, उसी समय डिस्ट्रिक्ट रिजर्व रोस्टर का जो रिजर्वेशन लागू हुआ, झारखंड सरकार ने उसको एडॉप्ट किया है मात्र। इसीलिए ये कहना कि भाई यही ने कर दिया, इसके जवाब देना, इसलिए मुझे लगा कि आपको मैं बता दूं, और बिहार से आप पूरा मंगा लीजिए पूरा दस्तावेज, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, तब तो आपको समझ में आएगा कि हम बिना दस्तावेज के नहीं बोल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक साजिश के तहत झारखंड को सर ये लोग तोड़ना चाह रहा है, बंटवाना चाह रहा है सर। असम में आप देखिएगा सर, वहां पे ऐसा काट दिया है सर जो कि आदिवासी अलग हो गया, मुस्लिम अलग हो गया, और सर जो वोट जो परसेंटेज है सर एकदम कम करे, ताकि वहां जो जीते भाजपा ही जीते। तो किसी कीमत पर महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बाबूलाल जी सर जी सर, ठीक हो गया, आ गया सर, कंप्लीट नहीं हुआ है जी सर। मना करे सर, झारखंड में किसी कीमत पर सर नहीं होने देंगे सर हम लोग। ठीक चलिए बोलिए मंत्री।